जगदीश सोशल मीडिया नेटवर्क प्रस्तुत करते हैं स्वामी वासुदेवानंद जी सरस्वती इनके अमृतमय वाणी द्वारा विष्णु सहस्त्र नाम प्रवचन भाग क्रमांक 153। प्रथम नमन आपको। जय गुरुदेव। श्री विष्णु सहस्त्रनाम ज्ञान यज्ञ प्रवचन क्रमांक 153, श्लोक क्रमांक 28 और नाम क्रमांक 137। ओम त्र्यंबकं यजामहे सुगंधिं पुष्टिवर्धनम् उर्वारुकमिव बन्धनान् मृत्युर्मुक्षीयमामृतात् समस्त जन कल्याणे निरतं करुणामयं नमामि चिन्मयं देवं सद्गुरुं ब्रह्मविद्वरम्। हरेर्नाम हरेर्नामैव केवलम् कलौ नास्तैव 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 गतिरन्यथा। लोकाध्यक्षः सुराध्यक्षः धर्माध्यक्षः कृताकृतः चतुरात्मा चतुर्व्यूहः चतुर्दंष्ट्रश्चतुर्भुजः। ओम चतुरात्मने नमः। ओम तत्सत्। भगवान कृताकृत नाम वाले तो है ही है, ऐसा भीष्म पितामह जी महाराज युधिष्ठिर जी को कह रहे हैं, किंतु वे इस चराचरात्मक संसार को धारण करने के लिए 4 रूप भी धारण करते हैं, इसलिए उनको चतुरात्मा नाम से कहते हैं। चतुरात्मा का अर्थ है ब्रह्मा विष्णु महेश और निराकार ब्रह्म। ये 4 स्वरूप हैं चतुरात्मा के। आइए भाष्यकार इस पर बहुत सुंदर भाष्य लिखते हैं। सर्गादिषु पृथक विभूतयः चतस्रः आत्मनः मूर्तयो यस्य स चतुरात्मा। सृष्टि की उत्पत्ति आदि के लिए जिनकी 4 पृथक विभूतियां माने मूर्तियां हैं, वे भगवान चतुरात्मा हैं। यहां पर आत्मा का अर्थ मूर्ति है। विष्णु पुराण में इसकी बड़ी सुंदर चर्चा आई है। आइए वे 3 श्लोक हम आपको सुनाते हैं। भाष्यकार ने अपने भाष्य में लिखे हैं, ब्रह्मा दक्षादयः कालः तथैवाखिल जन्तवः विभूतयो हरेरेता जगत सृष्टि हेतवः। ब्रह्मा दक्षादि प्रजापतिगण काल तथा समस्त प्राणी ये श्री हरि की विभूतियां जगत की सृष्टि की क्या है, कारण है ब्रह्मा के रूप में। और विष्णु भगवान के रूप में कहते हैं, विष्णुर्मन्वादयः कालः सर्वभूतानि च द्विजः स्थितिर्निर्मितभूतस्य विष्णुरेता विभूतयः। हे द्विज, विष्णु मनु आदि काल और समस्त भूतगण ये जगत की स्थिति के कारण रूप भगवान विष्णु की विभूतियां हैं। और तीसरी बात बताते हैं, रुद्रः कालोऽन्तकाद्याश्च समस्ताश्चैव जन्तवः चतुर्धा प्रलयायैता जनार्दन विभूतयः। रुद्र काल माने अंतक मृत्यु देवता आदि और सकल जीव ये जनार्दन की 4 विभूतियां हैं। विष्णु पुराण के खंड 1 22 और श्लोक है, अध्याय 22वां है और श्लोक है 31, 32 और 33। शांकर भाष्य में बहुत सुंदर बातें आई हैं। ये 3 श्लोक जगत की स्थिति को प्रदर्शित कर रहे हैं। इस संसार में भगवान की सर्वत्र 4 ही मूर्तियां दिखाई देती है। इस संसार के 4 आत्माएं हैं
जैसे रजोगुण, सत्वगुण, तमोगुण और निर्गुण। इनमें रजोगुण सर्जन का काम करता है, सत्वगुण पालन का काम करता है, तमोगुण विसर्जन का काम करता है और निर्गुण ये आधार का प्रतीक है महाराज। इन 3 गुणों से ही यह संसार बना हुआ है। अब प्रत्येक वस्तु में, प्रत्येक क्रिया में इन 3 गुणों का दर्शन होता ही है। इस संसार का उपादान कारण ये 3 गुण ही है। जैसे लहरों का उपादान कारण जल होता है, वैसे संसार को उत्पन्न करने वाला कौन है? ये 3 गुण है। विष्णु पुराण में जिनकी बात हमने कही है, और ये समस्त ब्रह्मांड में ये 3 गुण और उसका आधार कितना हो गए? 4। इसका ही नाम चतुरात्मा है। एक होती है निर्माण शक्ति, एक होती है संतुलन शक्ति, एक होती है अवरोध शक्ति और ये होती है अधिष्ठान शक्ति। और इन चारों की खोज अनेक लोगों ने अनेक प्रकार से की है। जैसे संतों ने उसको कहा ब्रह्मा, विष्णु, महेश और परमात्मा। ब्रह्मा निर्माण शक्ति है, विष्णु संतुलन शक्ति है, महेश अवरोध शक्ति है और परमात्मा अधिष्ठान शक्ति है। वैसे ही जो प्रणव है, प्रणव में भी 4 चीजें हैं, अकार, उकार, मकार, निराकार। ये भी क्रमशः निर्माण, संतुलन, अवरोध और अधिष्ठान शक्ति है। फिर रजोगुण, सत्वगुण, तमोगुण, निर्गुण, ये भी 4 चीजें हैं। फिर स्वर्ग, मोक्ष, नरक, मोक्ष, ये भी कितने है? स्वर्ग, मोक्ष, नरक, ये भी 4 चीजें हैं। और फिर कर्ता, धर्ता, हर्ता और अकर्ता, ये भी 4 चीजें हैं। फिर सर्जक, पालक, संहारक और परमात्मा, ये भी 4 चीजें हैं। फिर जागृत, स्वप्न, सुषुप्ति और तुरी। देखो हम सभी लोगों को इन चारों ने संभाल के रखा हुआ है। और फिर है विश्व, तेजस, प्राज्ञ और ब्रह्म। ये 4 आत्माएं हमारे भीतर, वेष्टि के भीतर और समष्टि के भीतर विराट, हिरण्यगर्भ, ईश्वर और परमात्मा। देखो फिर सृष्टि है, सृष्टि की स्थिति, लय। देखो ना, सृष्टि, संकल्प, स्थिति, स्वरूप, ये बहुत बड़ी बड़ी बातें हैं। लेकिन वेदांत का संस्कार जब अपने ऊपर हो ना, तभी ये बातें समझ में आएगी। ये समझने में भी सरल है, लेकिन थोड़े बहुत वेदांत के संस्कार होने चाहिए। ये पारिभाषिक शब्द है ना, पारिभाषिक शब्द है, और एक शब्द में गहन रस छिपा हुआ है। देखो गॉड का भी अर्थ वही है ना, GOD। जी का अर्थ है जनरेटर, ओ का अर्थ है ऑर्गेनाइजर और डी का अर्थ है डिस्ट्रॉयर। और ये जो है, ये भगवान के 3 स्वरूप है, संसार में देखे जाते हैं। और किसी गाड़ी को चलाना हो तो उसमें भी 4 चीजें चाहिए। एक्टर चाहिए, एक्सीलरेटर चाहिए, पुनः ड्राइवर चाहिए, पुनः ब्रेक चाहिए और उसको चलाने वाली चैतन्य शक्ति चाहिए। गोस्वामी तुलसीदास महाराज ने भी इस चतुरात्मा का सुंदर वर्णन किया है। जब भगवान श्री राम जनकपुर में अपने भाइयों के साथ विवाहबद्ध हो जाते हैं, तो गोस्वामी जी ने उसका सुंदर चित्र खींचा है। आइए हम आपको चित्र दिखाते हैं। सुंदरी सुंदर बरन सह सब एक मंडप राजहि,
जनु जीव चारिउ अवस्था विमुन सहित विराजहि। ये चार सुंदरिया अपने चार दुल्हों के साथ किस प्रकार विराजमान है? जैसे जीव की चार अवस्थाएं चार चैतन्य के साथ विराजमान रहती है। हमारे भीतर चार शरीर है, स्थूल सूक्ष्म कारण महाकारण। चार चैतन्य कौन कौन से? विश्व, तेजस, प्राज्ञ और परब्रह्म। और चार अवस्थाएं कौन कौन सी? जागरण, स्वप्न, सुषुप्ति और तुरीय। और ये चार अवस्थाएं माने चार भाई है, लक्ष्मण, शत्रुघ्न, भरत और श्री राम। और चार अवस्थाएं कौन है? लक्ष्मण की अवस्था कौन है? उर्मिला। शत्रुघ्न की पत्नी कौन है? श्रुतकृति। भरत जी की पत्नी कौन है? मांडवी। और प्रभुराम जी की पत्नी कौन है? मां सीता जी। देखो कितनी सुंदर बात है। सविस्तर चर्चा करने के लिए यहाँ पर समय नहीं है। तो रामायण में चतुरात्मा का वर्णन है, भागवत में भी है, गीता जी में भी है। इन चतुरात्मा का वर्णन, चतुरात्मा के बिना कोई भी कार्य पूर्ण नहीं होता है। हम चलते भी है ना तो चतुरात्मा का सहारा लेकर के चलते हैं। इसलिए संसार में जो कुछ भी दिखाई देता है वह सब परमात्मा ही चतुरात्मा रूप से नटा हुआ है। जे जे भेटे भूत ते मानिए भगवंता भक्ति योग निश्चित जान माजा। किसी भी वस्तु को हम देखते हैं अथवा हम कोई भी कार्य करते हैं ना तो उनमें इन चारों का दर्शन करना चाहिए। इस संसार की कोई भी क्रिया इन चारों के बिना नहीं हो सकती। चार नींव हो ना तो ही उस पर घर खड़ा हो जाता है। हमारा उठना, हमारा चलना, हमारा बैठना और उसका दृष्टा। उठते हैं सर्जन है, चलते हैं स्थिति है, बैठते हैं अवरोध है और उनको देखते हैं वह दृष्टा है उसका। इस संसार में कोई भी क्रिया हो और किसी के द्वारा भी हो उनमें ये चतुरात्मा होती ही है। इसलिए तो भगवान को चतुष्पद ब्रह्म कहा है। भगवान के कितने पैर हैं? चार पैर हैं। ब्रह्म चार पैरों पर खड़ा है, हम चार पैरों पर खड़े, विश्व चार पैरों पर खड़ा है। बड़ा प्यारा अर्थ है ये। यह संसार ही चतुरात्मा की धुरी पर चक्कर लगा रहा है। यह चतुरात्मा इस संसार की अंतरात्मा है। ऐसे जानते हुए मेरे भाई इस चतुरात्मा का हमें भजन करना चाहिए और इसी में ही हमारा हित है। चतुरात्मा हमारे आसपास, आगे पीछे, नीचे ऊपर सब वही भरा हुआ है। बस उसको पहचानने की, उसको देखने की आंख होनी चाहिए। जय गुरुदेव, जय जगदीश्वर, जय जय महाकाल। देवियों एवं सज्जनों, अभी आप सुन रहे थे स्वामी वासुदेवानंद जी सरस्वती इनके अमृतमय वाणी द्वारा विष्णु सहस्त्र नाम प्रवचन भाग क्रमांक 153। प्रवचन का अगला भाग लेकर कल सुबह फिर उपस्थित होंगे। हरिओम।